तो हम सॉल्व कर रहे हैं HCV चैप्टर 5 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यह है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15। अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग मशीन प्लेस्ड ऑन द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। एक एलिवेटर के फ्लोर पर एक वेइंग मशीन रखी हुई है। द एलिवेटर स्टार्ट्स गोइंग अप विद सम एक्सेलरेशन, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop। और वो एलिवेटर मूव करना शुरू करता है बिगिनिंग में विद सम एक्सेलरेशन अपवर्ड्स, फिर थोड़ी देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसके बाद डीएक्सेलरेट होता हुआ स्टॉप हो जाता है। ये एलिवेटर की बात हो रही है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेट्स रिकॉर्डेड आर 72 kg and 60 kg। Assuming that the magnitudes of the acceleration and the deceleration are the same, find part A the true weight of the person, part B the magnitude of acceleration, take g is equals to 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो NLM के सवालों में या कहीं भी जहाँ भी वेइंग मशीन की बात आती है तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि वेइंग मशीन रीड करती है नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन। वो कभी हमारे ट्रू वेट के बराबर भी हो सकता है और कभी अपैरेंट वेट के बराबर। यदि वो एलिवेटर रेस्ट में होगा तो नॉर्मल रिएक्शन हमारे ट्रू वेट के बराबर होगी, और यदि एलिवेटर ऊपर जा रहा है या वो नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, ऊपर एक्सेलरेट हो रहा है या नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, तब हमको वो रीड करके बताती है हमारा अपैरेंट वेट। कुल मिला के याद ये रखना है कि वेइंग मशीन रीड्स नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। अब यहाँ बोला हुआ है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम वेट रिकॉर्ड करती है 72 kg और 60 kg। रिकॉर्ड तो वो क्या कर रही है, वेट्स, मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो फोर्स होता है, वो फोर्स को रीड कर रही है, और फोर्स किलोग्राम में नहीं न्यूटन में होता है। एक्चुअली यहाँ पर हमको जी का मल्टीप्लिकेशन कर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने नापा तो है न्यूटन में, पर वो जो स्केल उसके ऊपर बना हुआ होगा उसका कैलिब्रेशन हुआ है किलोग्राम में, क्योंकि यूजर को कोई मतलब नहीं होता है, न्यूटन में लिखेंगे तो बहुत सौ को समझ में ही नहीं आएगा। तो वहां पर वो नापता है वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मतलब फोर्स, मतलब वो न्यूटन में होगा, पर वहां जो मार्किंग की होती है वो किलोग्राम में की होती है। तो यहाँ बताया हुआ है कि मैक्सिमम और मिनिमम जो रिकॉर्ड होते हैं वेट्स वो हैं 72 kg एंड 60 kg। और यहाँ बोला भी था कि बिगिनिंग में वो एलिवेटर एक्सेलरेट होता है, फिर कुछ देर के लिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और फाइनली डीएक्सेलरेट होता हुआ स्टॉप हो जाता है। तो हमको पता है, इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था टेंशन इन द स्ट्रिंग हमसे पूछा हुआ था, वही वाले फॉर्मूले यहाँ लगने वाले हैं। टी मैक्सिमम कितना होगा, टी मैक्सिमम होगा एम जी प्लस ए। जी प्लस ए ये फॉर्मूला ही बता रहा है, जी प्लस ए। जब एलिवेटर ऊपर एक्सेलरेट हो रहा होगा तो यदि कोई पेंडुलम टांगा हुआ है तो स्ट्रिंग में टेंशन ये होगा, या फिर वेइंग मशीन की रीडिंग ये होगी एम इंटू जी प्लस ए। और ये हमको बताया हुआ है टी मैक्सिमम कितना है 72 kg। तो kg है तो यहाँ हम जी का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये टेंशन है मतलब फोर्स है। तो आ जाएगा एम जी, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस एम ए, ये इक्वेशन 1 हो गया। ये टी मैक्सिमम। अब मिनिमम कितना होगा और कब होगा, जब वो डी एक्सेलरेट हो रही होगी। तो टी मिनिमम लगाएंगे अब, तो टी मिनिमम कितना हो जाएगा एम इंटू जी माइनस ए, ये आएगा। और ये कितना दिया हुआ है 60 kg मतलब 60 g इज इक्वल टू, ये तो उसका रियल मास है, ये ट्रू मास है उसका, और मास तो ट्रू ही रहता है हमेशा, मास नहीं बदलता है, वेट चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन जी। तो ये हो गया एम जी और यहाँ आ गया माइनस एम ए, ये इक्वेशन 2 हो गई। ऐसी दो इक्वेशंस बना लेंगे। हमको ये रिजल्ट्स पता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स लगाकर दो इक्वेशन बनाई, और अब दोनों को कर देते हैं ऐड करने में क्या होगा, ये एम ए कैंसिल हो जाएगा, एम ए कैंसिल हो जाएगा, और इनको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 72 है, ये 60 है, तो 132 जी हो जाएगा ये ऐड करने पर। ऐड 1 and 2,
तो दोनों को ऐड किया तो ये हुआ 132G, इधर ये MA कैंसिल, इधर आया 2mg, तो ये G कैंसिल आउट, मतलब यहाँ वैल्यू डालने की जल्दी नहीं मचानी चाहिए, G तो कैंसिल ही हो गया। तो मास आ गया उसका, मास कितना हो गया उसका, क्या पूछा था हमने हमसे, ट्रू वेट ऑफ द पर्सन, तो कितना आ गया, वो आ गया 132/m, मतलब कितना हो जाएगा 66 जी न्यूटन। ये भी आंसर हो सकता है, पर यहां पर पूछा हमसे ट्रू वेट ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये किलोग्राम में दिए हुए थे तो इसको भी किलोग्राम में ही रिप्रेजेंट करना है, तो जी से डिवाइड कर देंगे, और जी से डिवाइड करेंगे तो m बराबर आ जाएगा 66 kg। ये है उसका ट्रू वेट। और ये ट्रू वेट कब मिलता है, या तो वो एलिवेटर रुका हुआ हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो, क्योंकि t = mg फॉर्मूला लगता है तब। अब एक्सेलरेशन भी निकालना है तो बस किसी भी एक इक्वेशन में इसका सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। यहाँ आ जाते हैं, कोई भी एक इक्वेशन लगा दो, 72G, ये वाली इक्वेशन लगा रहे हैं, m कॉमन, m कितना है 66 इंटू, ये अंदर मल्टीप्लाई वैसे भी करना ही पड़ेगा, तो 66G प्लस 66A, ऐसा होगा ये। अब इसको उधर ले जाते हैं, 66 है ये, तो 4 होगा तो 70, 6 हो गया ये 6G = 66A, तो ये हो गया G = 11A, तो A बराबर कितना हो गया, G/11, G/11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आप G की वैल्यू डाल देना इसमें 9.8, तो ये 0.89 आ जाएगा, 9.8/11, तो ये आ जाएगा 0.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 0.9 लिख देना, पीछे आंसर दिया हुआ है 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन से मुझे आपको ये बताना था कि ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड हैं, इनको आपको याद कर लेना चाहिए और यहाँ कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किलोग्राम में वो एक्सप्रेस किया हुआ है, वो वेट ही, वो नापता तो वेट ही है न्यूटन में, और वो जो निशान लगे रहते हैं स्केल पर वो किलोग्राम में आम जनता के लिए लगे हुए होते हैं, तो वो भी हमको दिमाग में आना चाहिए। तो ये 2 फॉर्मूले भी याद रखो, तो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।